आयुर्वेदा में इंडिया का पुराना मेडिसिन सिस्टम हेल्थ को तीन एनर्जीज के बैलेंस के रूप में देखा जाता है। वात, पित्त और कफ। ये दोष शरीर और मन के कामों को कंट्रोल करते हैं। दोष आग और पानी से बना ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है। जैसे आग गर्माहट देती है, पित्त डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है और डिसीजन लेने की ताकत देता है। बैलेंस में पित्त हमें चमकदार त्वचा और तेज दिमाग देता है, लेकिन अगर पित्त बैलेंस में ना हो तो हेल्थ को खराब कर सकता है। जब पित्त दोष अपनी सीमा से बाहर निकल जाता है तो यह शरीर और मन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। यह इम्बैलेंस कई तरह से दिखाई दे सकता है, जो हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करता है। फिजिकली आपको सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स या लूज मोशन का अनुभव हो सकता है, जो एक ओवरहीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम का संकेत है। मुहासे, एक्जिमा या बहुत ज्यादा पसीना आना जैसी स्किन प्रॉब्लम्स भी पित्त इम्बैलेंस का संकेत हो सकती हैं। धूप से सेंसिटिविटी और ठंडे मौसम में भी बहुत गर्मी लगना इसके और भी संकेत हैं। इमोशनली पित्त इम्बैलेंस अक्सर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अधीरता के रूप में सामने आता है। आप खुद को आसानी से एजिटेटेड पा सकते हैं, खुद की और दूसरों की बहुत ज्यादा आलोचना कर सकते हैं, या आराम करने और अनवाइंड करने में आपको परेशानी हो सकती है। पित्त दोष को और बढ़ने से रोकने के लिए इन संकेतों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पित्त दोष इम्बैलेंस हो सकता है। इन कारणों को समझने से हम हार्मनी लाने के लिए सही चुनाव कर सकते हैं। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसालेदार, तैलीय या एसिडिक खाने से पित्त बरट सकता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस भी पित्त बैलेंस को बहुत प्रभावित करते हैं। बहुत तेज लाइफ जीना, हमेशा कुछ अचीव करने के लिए पुश करते रहना और खुद को लिमिट से ज्यादा पुश करना बिना आराम के पित्त की आग को और तेज कर सकता है। धूप, सोना या गर्म पानी से नहाने से भी बहुत ज्यादा गर्मी लगने से पित्त इम्बैलेंस और बेअरेज सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा समय तक स्ट्रेस, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में रहने से पित्त बैलेंस काफी बिगड़ सकता है। इन कारणों को समझने से हम हार्मनी लाने और पित्त दोष को और वर्सनने से रोकने के लिए सही चुनाव कर सकते हैं। वर्सने हुए पित्त को शांत करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है अपने खाने में बदलाव करना। आयुर्वेदा ऐसे खाद्य पदार्थ खाने पर जोर देता है जिनमें ठंडा करने और शांत करने के गुण होते हैं। मीठे, कड़वे और कसैले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जो पित्त की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। अपने आहार में खीरा, खरबूजा और एवेदरकाडो जैसे ठंडे फलों को शामिल करें। पत्तेदार साग, तोरी और ब्रोकली जैसी सब्जियां खाएं। चावल, जौ और जई जैसे अनाज चुनें, जो पचाने में आसान होते हैं और शरीर पर ठंडा प्रभाव डालते हैं। मसालेदार, तैलीय और एसिडिक खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा सकते हैं। कैफीन, शराब और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें, क्योंकि ये भी इम्बैलेंस का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 5, लाइफस्टाइल में बदलाव, फाइंडिंग काम अमिडस्ट द केओस। खाने में बदलाव के अलावा पित्त को शांत करने वाली लाइफस्टाइल अपनाना भी बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपने डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी शांत करने वाली एक्टिविटीज को शामिल करें। ये प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम को शांत करने और सूदिंग की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आराम और रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी दें। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है, क्योंकि नींद पूरी न होने पर पित्त इम्बैलेंस बढ़ सकता है। दिन भर में अनवाइंड और डी स्ट्रेस करने के लिए ब्रेक लें। उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको खुशी देती हैं और सूदिंग की भावना को बढ़ावा देती हैं। प्रकृति में समय बिताना, शांत संगीत सुनना या हॉबीज पूरा करना पित्त की उग्र एनर्जी को संतुलित करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6, स्ट्रेस, द साइलेंट एजिटेटर ऑफ पित्ता। हालांकि डाइट और लाइफस्टाइल पित्त बैलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्ट्रेस इस उग्र दोष को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। हमारी फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस एक अनचाहा साथी बन गया है, जो न केवल हमारी मेंटल वेलबींग बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। जब हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यह नेचुरल रिस्पॉन्स हमें इमीडिएट थ्रेट से निपटने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो यह प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए क्रॉनिक स्ट्रेस पहले से जल रही आग में ईंधन डालने जैसा है। इससे शरीर की गर्मी में फास्टी से वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेमेशन, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा की समस्याएं और इमोशनल रिएक्टिविटी बेरह सकती है। सेक्शन 7, टेमिंग द फ्लेम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर पिटा बैलेंस।
पित्त पर स्ट्रेस के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस स्ट्रेस के स्तर को कम करने और सूदिंग की भावना को बढ़ावा देने में बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको रिलैक्सिंग और एंजॉयबल लगती हैं। चाहे वो प्रकृति में समय बिताना हो, सुखदायक संगीत सुनना हो या हॉबीज में शामिल होना हो, ये एक्टिविटीज रोजमर्रा की ग्राइंड से बहुत जरूरी ब्रेक प्रदान करती हैं और वर्सेने हुए पित्त को शांत करने में मदद करती हैं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। उन एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को नरिश करती हैं। इसमें कामिंग एसेंशियल ऑयल्स के साथ गर्म पानी से नहाना, जेंटल योगा करना या टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करना और प्रियजनों के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है। सेक्शन 8, द रिपल इफेक्ट, रिस्टोरिंग हार्मनी फॉर ओवरऑल वेलबीइंग। पित्त दोष को संतुलित करना पूरे सिस्टम में हार्मनी लाने के बारे में है। जब पित्त संतुलन में होता है तो पाचन ऑप्टिमली काम करता है और मन क्लैरिटी का अनुभव करता है। आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और एनर्जी का स्तर बढ़ता है। त्वचा की समस्याएं दूर हो जाती हैं और पाचन स्मूदर हो जाता है। याद रखें, पित्त को संतुलित करना एक ऑनगोइंग जर्नी है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस और लाइफस्टाइल में ग्रेजुअल सस्टेनेबल बदलाव की आवश्यकता होती है। पित्त संतुलन को प्राथमिकता देने से ओवरऑल वेलबीइंग के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सेक्शन 9, योर जर्नी टू बैलेंस, एम्ब्रेसिंग आयुर्वेदा's विजडम। आयुर्वेदा स्वास्थ्य और वेलबीइंग के लिए एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप प्रदान करता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है और उसे एक टेलर्ड अप्रोच की आवश्यकता है। हालांकि पित्त दोष में यह एक्सप्लोरेशन मूल्यवान इंसाइट्स प्रदान करता है। यह याद रखना एसेंशियल है कि आयुर्वेदा एक होलिस्टिक सिस्टम है जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करता है। अपने आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से समझने और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस प्राप्त करने के लिए एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से परामर्श करें। वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं, किसी भी इम्बैलेंस की पहचान कर सकते हैं और ऑप्टिमल हेल्थ एंड वाइटैलिटी के लिए आपकी जर्नी पर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। आप अपने शरीर और आयुर्वेदा के सिद्धांतों के बारे में जितना अधिक समझेंगे, आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे जो आपके ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 10, जॉइन द कॉन्वर्सेशन, शेयर योर पिट्टा बैलेंसिंग जर्नी। पित्त बैलेंस के रास्ते पर चलना एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है और जब इसे दूसरों के साथ शेयर किया जाता है तो यह अक्सर अधिक एंजॉयबल होता है। हम आपको नीचे कमेंट्स में अपने विचार, अनुभव और प्रश्न शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं। क्या आपने अपने जीवन में पित्त इम्बैलेंस के प्रभाव हैदरन का अनुभव किया है? पित्त को शांत करने में आपको कौन से आहार परिवर्तन या लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स मददगार लगे? आइए एक दूसरे से सीखें और बेहतर स्वास्थ्य और वेलबीइंग की इस जर्नी पर एक दूसरे का सपोर्ट करें। याद रखें, बैलेंस के लिए प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता यूनिक होता है। अपने अनुभेदन और इनसाइट्स को शेयर करके हम सामूहिक रूप से एक दूसरे को इन्फॉर्म चॉइसेस करने और हेल्थियर, मोर फुलफिलिंग लाइव्स जीने के लिए एम्पावर कर सकते हैं।